आज भी लोगों के पास नौकरी नहीं, रोजगार नहीं है। हम इस पे बात नहीं करते हैं। एक भी व्यक्ति भ्रष्टाचार को खत्म करने की ताकत नहीं रखता। ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में, मन में, कन में, आपके भीतर, आपके आत्मा में है। बस हम सबको महसूस करने की आवश्यकता है। ईश्वर ने हम सबको अपने पुत्र के रूप में, मां के रूप में, बेटी के रूप में अपने जीवन के सबसे नजदीक लाया है। हम सब उनके सानिध्य में लगातार मानव कल्याण की बात करते रहते हैं। हम अत्यधिक रूप से हम सबको काम करना होगा। अपनी भूमिका ईश्वर ने जो हम सब के लिए बनाई है उसको तय करना होगा। ईश्वर को महसूस करना पड़ेगा। मैं समझता हूं हम लोग ईश्वर के साथ दिमाग लगाते हैं, दिल नहीं लगाते। हमने बहुत नजदीक से रिश्तों को देखा, तब सिर्फ ईश्वर ही एक रिश्ता बचा था। कोरोना के समय पिता ने बेटे को, बेटे ने पिता को, मां ने बेटी को, बेटी ने मां को, भाई ने बहन को, बहन ने भाई को, पति ने पत्नी को, पत्नी ने पति को। सारे रिश्ते टूट चुके थे। गांव में एक भी कोरोना वाले लाश को जाने की इजाजत नहीं थी लोगों के द्वारा। लोगों ने खुद के जीवन के लिए अपनों को छोड़ दिया। आप सोचिएगा रिश्ता क्या है? ईश्वर के अलावा कोई रिश्ता बचता है क्या? मात्र एक रिश्ता है ईश्वर का। चाहे आप शिव के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, बुद्ध के रूप में, मोहम्मद के रूप में, नानक के रूप में, ईसा के रूप में, कबीर के रूप में, वाल्मीकि के रूप में, संत रविदास के रूप में, जिस रूप में आप देखिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आनंद मूर्ति जी, परमपिता बाबा। मैं आनंद नगर में हूं, जहां मेरे जीवन का निर्माण हुआ है, जहां हमने आंतरिक साधना पद्धति को आनंद मार्ग के दर्शन से जिया है। बाबा का अपार सानिध्य, स्नेह, आशीर्वाद हमें हमेशा मिला। मेरा पूरा परिवार हूं, हर व्यक्ति के जीवन में आनंद, खुशियां, जीवन जीने का एक अवसर, मुस्कुराने का अवसर। और ये मुस्कुराने का अवसर जैसे मां को बच्चे से मिलती है, जैसे ईश्वर को भक्त से मिलता है। अब मैं आपसे एक बात कहूं कि भक्त को ईश्वर के नजदीक जाने की जरूरत नहीं, ईश्वर भक्त के पास जाते हैं। आप अर्जुन का और कृष्ण के रिश्ते को महसूस कीजिए, द्रौपदी के उस वक्त को महसूस कीजिए, मीरा के समर्पण को महसूस कीजिए, हनुमान और राम के रिश्ते को महसूस कीजिए, कृष्ण और सुदामा के एक दूसरे के प्रति उत्कृष्ट समर्पण को और उसके जीवन को महसूस कीजिए, बुद्ध और अशोक के जीवन को महसूस कीजिए, मोहम्मद और हजरत हुसैन के जीवन को महसूस कीजिए। आप जब महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा राम का वो सबड़ी का रिश्ता, केवट के मलाह के नाव पर पार होना का भाव, वाल्मीकि और रामायण की वो कृत, तुलसी और राम
का वो पवित्र प्रमाणित चरित्र सब एक दूसरों के विचारों से निर्माण हुआ। और हम सब क्या करते हैं? हम सब ये भूल जाते हैं कि ईश्वर हमसे बाहर नहीं है, परमात्मा हमारे जीवन में है। हमको महसूस करने की जरूरत है। अनंत अनंत कोटि तक ईश्वर हमारे साथ है। हमें एक खूबसूरत सत्य के पथ पर चलकर कर्तव्यों के रास्ते, मानव कल्याण के भाव में हम सबको बढ़ना होगा। अब दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपने तरीके से निजात किया, उसमें ईश्वर की क्या भूमिका है? गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। ईश्वर ने क्रिएट किया और मानव सभ्यता जो है वो संपूर्ण अनैतिक कार्यों में लगे हैं। क्यों? आप ईश्वर को समर्पण क्यों नहीं करते? ईश्वर को मानते हैं, अलग अलग भगवान अलग अलग नहीं है। दिल्ली जाने के रास्ते, ट्रेन अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। पटना जाने का रास्ता मुजफ्फरपुर से हो सकता है, भागलपुर से हो सकता है, बेगूसराय से हो सकता है, लेकिन लक्ष्य प्रेम का है, लक्ष्य कल्याण का है, लक्ष्य परमात्मा के द्वारा बनाए हुए खूबसूरत रचनाओं का है। हम सब वसुधैव कुटुंबकम है, हम सब का खून एक है, हम अलग नहीं हैं, बिल्कुल अलग नहीं। आप रिश्ते को देखना चाहते हैं, कौन सा कपड़े गंदे थे, कौन सा काला रंग ने सबरी को देखा, राम का वो भाव जूठन का, द्रौपदी जब अपनों से चीरहरण हो रही थी तो कृष्ण का प्रकटीकरण, और जब मीरा खो गई थी तो कृष्ण का वहां पहुंचना, उसके जीवन में आनंद का वो भाव आप क्यों नहीं महसूस करते? हम सब हर दिन नए जनवरी को हम अपने जीवन के खूबसूरत पथिक के रूप में, जब भी हम एक नूतन विचारों के साथ अपने खूबसूरत सत्य के कर्तव्यों के पथ पे चलते हैं, तो नया साल है। नया साल तो अपने जीवन के हर पल मना सकते हैं। ईश्वर ने हमको दिया ही है हर पल एक नई और रास्ते तैयार करने के, अलग राह चल के ईश्वर के कर्तव्यों के पथ पर चलने का, उनके कर्मों को करने का। हम आए हैं ईश्वर के बनाए हुए खूबसूरत रचनाओं को सजाने, बचाने, उसके हिस्सेदार बनने, उसके भागीदार बनने। हम हैं ही ईश्वर के बच्चे। जैसे माँ अपने बच्चों में आनंदित होती है, वैसे ही ईश्वर सब में आनंदित होता है। ईश्वर के लिए कोई पाप और पुण्य नहीं हो सकता। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा जीवन बना पाते हैं। जिस तरह का आचरण, जैसा चिंतन, जैसा चरित्र, जैसा मन, जैसा कर्म, जैसा कर्तव्य, वैसा जीवन। जीवन मूल्यवान है। बस मां को बच्चों से खुशियां मिलती है, हम सबको दूसरों की खुशियों में आनंद आता है। हम जब मंदिर, मस्जिद, किसी गुरुद्वारे, चर्च या किसी आनंद नगर जैसे आध्यात्मिक स्थल पे जाते हैं तो कई तरह के मानव कल्याण के भाव के साथ जाते हैं। पूजा मंदिरों में नहीं, मस्जिदों और गुरुद्वारों में नहीं, वह एक माध्यम है। मंदिर कुछ पल एक शांति का वो भाव है, एक प्रक्रिया है, जहां हम दुनियावी चीजों से अलग हटके, झंझावात और दकियानुसी चीजों से अलग हटके, सामाजिक चीजों से अलग हटके हम सिर्फ ईश्वर में आनंद ले पाए। लेकिन ईश्वर में आनंद लेने का माध्यम क्या है? वह है जब हम मंदिर, मस्जिद या आनंद नगर आते हैं
तो रास्ते में ना जाने 400, 4000, 4 लाख रुपए के चलते ना जाने कितने जीवन की लीला ही समाप्ति की ओर है। खुशियां नहीं मिलती है, जीवन जीने के लिए मुस्कुराने का अवसर नहीं मिलता। हर लोग परेशान होते हैं, संकट में होते हैं। परिस्थितियों के कारण, सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत अहंकार के कारण, मानवीय नफरत के कारण समाज प्रभावित है। हम सबको मिलकर खड़े होने की जरूरत है। मंदिर जाने के पहले पड़ोसियों के जीवन को खुशियों से भरना, गरीब का सम्मान करना, अभाव में जीने वाले और मिडिल क्लास लोगों के लिए जीना, गरीब और गरीबी शब्द को खत्म करने का एक संकल्प। हम उस संकल्प के साथ आगे बढ़े। हर दिन एक अनंत रास्ते पर चलते रहे। जीवन आपके हाथ में नहीं है। जीवन आया है, जीवन चला जाएगा। कब जाएगा, कैसे जाएगा, ये माध्यम ईश्वर है, हम और आप नहीं है। हमसे जितना दिन उन्हें काम लेना है वो लेंगे और उसके बाद वो अपने पास मोक्ष की ओर बुला लेंगे। मोक्ष का मतलब यह मानव कल्याण, फिर मोक्ष। आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, संपूर्ण मानव का कल्याण और तब खुद की मोक्ष। हमें गया के पिंडदान में और पिता के मृत्यु के बाद मोक्ष की कल्पना नहीं हो सकती। मोक्ष का आनंद दूसरों के खुशियों से, दूसरों के विचारों के सम्मान, दूसरों के धर्म, मजहब, जाति, धर्म, रंग, भाषा का सम्मान, खुद से ज्यादा दूसरों को जीने का अवसर और हमारे भीतर के अहंकार का विसर्जन। आइए हम सब मिलकर नए जीवन में सबसे पहले अपने भीतर के अहंकार का विसर्जन कर दें। अपो दीपो भवा। बुद्ध ने कहा था, मेरे भीतर में जो जड़ता है, अंधविश्वास है, आडंबर है, कर्मकांड है, बुराई है, नफरत है, लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, क्रोध है, घृणा है, दूसरों के विचारों से अपने विचार, अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ मानना, खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानना, यह जो प्रवृत्ति है, इस अंधकार की समाप्ति विवेकानंद का जन्म, बुद्ध का जन्म, वाल्मीकि का जन्म, एक ऐसे संत का जन्म जो मूल्य और आदर्श के लिए जीता हो, जो मानव कल्याण और विश्व कल्याण की बात करता हो, जो सर्वधर्म समभाव की बात करता हो, जो सार्वभौमिकता की बात करता हो, जो वसुधैव कुटुंबकम के रूप में पूरे विश्व को, पूरे बिहार को, पूरे बंगाल, पूरे देश को अपना परिवार मानता हो। आइए ना बिहार के कल्याण की बात करें। आज आप आनंद ले रहे होंगे, कोई मंदिर में जाकर के माथा टेक करके पाप धोल रहे होंगे, कोई भैरव के पास जाके शराब चढ़ा रहे होंगे, कोई सीत के पास दूध चढ़ा रहे होंगे, लेकिन आज गरीबों के कल्याण की बात कितने लोग कर रहे हो। कुछ लोग औपचारिकता निभा लेते हैं, 10 कम्बल कुछ लोगों को खिला करके उन लोगों को लगता है कि मैंने जो पाप किया या जो मैंने लूटा या मेरी जो प्रवृत्ति है दूसरों की लूट कर अमीर बनने की, अपने परिवार और बच्चों के लिए, जबकि कोरोना ने बता दिया कि कोई परिवार और बच्चों के लिए नहीं जीता, सब खुद के लिए अपने जीवन को सुरक्षित करता है। मैंने पहले भी कहा कि रिश्ता है ही नहीं, तो रिश्ता भगवान से जोड़िए ना, डिब्बा और ट्रेन की तरह। इंजन से यदि अपने को डिब्बे को खोल दीजिए तो व्यक्ति रह जाएगा, उसी तरह भगवान के साथ अपने दिल को जोड़िए, मन को नहीं, विवेक को नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारा जो जीवन है वह सब में है, सबके लिए है, सबके सम्मान में है। हम लोग जाति से नफरत ना करें, जातियों का सम्मान करें, दूसरों के विचारों का सम्मान करें। कोई जाति छोटा नहीं होता, कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता, कोई व्यक्ति अमीर नहीं होता, सब ईश्वर के बच्चे हैं और हमें सबको ईश्वर के रूप में देखना पड़ता है। और हम सब मनुष्य
की पूजा के बगैर ईश्वर की पूजा संभव नहीं है। मनुष्य श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठकर है, सर्वोत्तम है। मनुष्य की खुशियों में ही ईश्वर की खुशी है। ईश्वर ने जिन चीजों को बनाया है उसको सजाने में, बचाने में ही हम सब को सुखद आनंद मिलेगा। हम बिना किसी दूसरे जाति को गाली दिए बगैर एक खूबसूरत जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। आइए हम सिर्फ आपसे इतना कहेंगे, इन राजनीतिक पार्टियों के लोगों से और राजनीतिक सत्ता के लोगों से हम सबको बचना चाहिए। हमें अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में और पड़ोसियों के बारे में गहरी चिंता करने की जरूरत है। पीएम, सीएम या किसी एमपी, एमएलए को बनाने की जरूरत नहीं है। वह एक देश समाज चलाने के लिए एक संवैधानिक दायित्व है। संविधान हमारे जीवन को ले चलने का एक माध्यम है और वो मेरा हम सब का एक 5 साल के बाद एक कर्तव्य है जो हम उसको करते हैं। लेकिन इसमें खोए नहीं, हमें काम करना होगा विशेष राज्य के लिए। बिहार को गरीबी और गरीब जैसे शब्द को खत्म करने के लिए ये नेताओं के द्वारा पैदा किया हुआ नाजायज व्यवस्था है। ये भगवान ने नहीं बनाया, यह सिस्टम ने बनाया, व्यवस्था ने बनाई, इन पदाधिकारियों ने बनाया। हम लोग मिलके काम कर सकते हैं। मैं कोसी सीमांचल मिथिलांचल के स्पेशल स्टेटस, हाई डैम का निर्माण, बाढ़ से मुक्ति, मक्का, मखान, दूध पर और फूड प्रोसेसिंग पर आधारित फैक्ट्री, पलायन को रोकने के लिए हर संभव काम करने का एक प्रयास। बिहारी हमेशा गाली सुनने का आदी हो गया है। कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, कभी मणिपुर, कभी इम्फाल, कभी तमिलनाडु, कभी पंजाब, कभी दिल्ली, और इसके जिम्मेदार हैं बिहार के नेता, बिहार की सिस्टम। यदि आजाद हिंदुस्तान के बाद आज भी बिहारी गाली का कारण है और 7% लोग आज भी बीए नहीं कर पाए हैं और आज भी लोगों के पास नौकरी नहीं, रोजगार नहीं है, हम इस पे बात नहीं करते हैं। एक भी व्यक्ति भ्रष्टाचार को खत्म करने की ताकत नहीं रखता। आइए ना मिलकर संकल्प लेते हैं कि भ्रष्टाचार किसी के जीवन में प्रवेश नहीं करने देंगे। किसी भी इंस्पेक्टर राज को गुंडा राज के साथ संबंध के साथ आम आदमी पर दखल नहीं देने देंगे। संकल्प लें, हम काम करें, जमीन जैसी विवादों को खत्म करें, आजाद करें ब्लॉक को, पंचायत को, हेल्थ और एजुकेशन के बोझ को समाप्त करें। आइए ना संकल्प लें, आइए ना संकल्प लें कि हम सहरसा में एम्स कैसे बनाएंगे, पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण कैसे हो, पूर्णिया हाईकोर्ट का बेंच कैसे बने, पूर्णिया में उपराजधानी कैसे हो, भागलपुर में कैसे हम एयरपोर्ट को लाएं, कैसे हम सुपौल से दिल्ली और अन्य दूरी राजधानी एक्सप्रेस को शुरू करें, जयनगर से राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत कैसे हो, बनमनखी को हम दिल्ली पटना से कैसे जोड़ें। आइए मिलकर हम काम करते हैं। हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। गन्ने के लिए जूट मिल खत्म हो गई, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, लेकिन हम इस पे चर्चा नहीं करते। हम चर्चा सिर्फ जाति, धर्म, मजहब। अब 23 तारीख तक एक ही काम बच गया है, राजनीतिक इस्तेमाल। हम मन में दीप जलाएं,
मन के प्रकाश से हम दुनिया को प्रकाशित करें, आनंद लें। कोरोना के तरह ताली ताली ना बजाएं। कोरोना एक साइंटिफिक चीजें थी तो फिर अनैतिक तरीके से ताली थाली बजाना, लाइट जलाना, या पहले भी आप देख चुके हैं। आज भी राजनीति का वो हिस्सा, इससे हम सबको बचना चाहिए। आपने सब कुछ देखा है। आज मैं राजनीति की बात कम करूंगा और बिहार के जनता की बात ज्यादा करूंगा। मगध में पानी, मिथिला कोसी सीमांचल से बाढ़ की मुक्ति, हाई डैम का निर्माण, गंगा कोसी महानंदा कमला गंडक सोन से गाद को निकालना, एक बिहार के निर्माण की बात, एक बेहतर आईटी, एक बेहतर कॉलेज, एक बेहतर बच्चों के निर्माण, इन सब पर हम सबको काम करने की जरूरत है। हम लोग 9 तारीख से हमने संकल्प लिया है, 9 मंगलवार, फिर दूसरे मंगलवार जो विशेष स्पेशल स्टेटस कोसी सीमांचल, बाढ़ से मुक्ति, फूड प्रोसेसिंग, दूध, मक्का, मखान पर फैक्ट्री पलायन को रोकना, हाई डैम, सुपौल बनमनखी जयनगर से सीधा ट्रेन, पूर्णिया एयरपोर्ट, सहरसा में एम्स, उपराजधानी, हाईकोर्ट बेंच के साथ साथ भ्रष्टाचार से मुक्ति। जब तक मैं जिंदा हूं गरीबों का आंसू नहीं बहने दूंगा, गरीबों को अभाव में नहीं जीने दूंगा। कई लोगों ने पप्पू पेंशन शुरू किया है, मैं संकल्प लेता हूं अग्निवीर में जो भी बच्चे इस कानून तक मरेंगे, शहीद होंगे, उनको 2 लाख रुपया जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव के परिवार के द्वारा उसको दिया जाएगा। हम गए थे मोतिहारी, कल जाएंगे नवादा, और नवादा में जाके अग्निवीर के उस परिवार से मिलकर उनके साथ बेटे की तरह खड़े होंगे। आइए मिलकर हम ये काम करें। इसी तरह जो लोग बिल्कुल असहाय है, उसके जीवन को बढ़ाने का प्रयास, हर विधवा को रोजगार, हर सामाजिक कारणों से बलात्कार की घटना में जो पीड़ित परिवार है उसकी मदद। पप्पू यादव के द्वारा संकल्प है इस कि जो विडो हैं उसको रोजगार की गारंटी, चाहे 20,000 25,000 रुपया की मदद से हो, और पीड़ित परिवार। इस संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। मैं आपको पुनः एक बार हृदय से मैं प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम लोग ये करना छोड़ दें, दूसरों को अपनी ताकत के बदौलत उसके जीवन में दखल देना छोड़ दें और दूसरों को डराना छोड़ दें और संघर्ष के पथ पर चुने। 9 तारीख, फिर अगले मंगलवार उपवास, फिर दूसरा मंगलवार चक्का जाम, तीसरा रेल जाम, चौथा भी बंद। इसमें आपकी भागीदारी और साझेदारी आवश्यक है। हाई डैम के निर्माण के बगैर कोसी सीमांचल का विकास संभव नहीं। बाढ़ से मुक्ति के बगैर मिथिला को केंद्र जो बिहार को सौतेलेपन का व्यवहार करती है, बिहार से वादा करके विशेष राज नहीं दी, उसको हम संकल्प के साथ रोकें। जाति जनगणना में हम जो गरीब समाज के लोग हैं उसको आगे बढ़ाएं। जो आरक्षण 70% लोगों को, समाज के हर वर्गों को मिला है, सरकार उस आरक्षण का फायदा हर व्यक्ति तक पहुंचाए। इन्हीं शब्दों के साथ बिहार एक परिवार है और बिहार एक इतिहास है, विचारों का, निर्माण का, कल्याण का और सतत मानव जीवन के प्रति समर्पण का।